हेलो दोस्तों, अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा एक स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वोल्फ। पिछले और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसके ज़रिए से आप अच्छी खासी अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो के बाद आपको अंग्रेज़ी पढ़ना आ जाएगा और आप कुछ थोड़ा बहुत मिला करके आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि आप अंग्रेज़ी कैसे सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द बॉय हु क्राइड वोल्फ। द बॉय हु क्राइड वोल्फ। द बॉय का मतलब लड़का, हु माने जो, क्राइड माने चिल्लाता था, वोल्फ माने भेड़िया। जो भेड़िया 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 चिल्लाता था। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, लड़का जो भेड़िया चिल्लाता था, यानी भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था। अब इसका जो ड्यूटी क्या है, मतलब ये स्टोरी क्या है, ये चलिए शुरू करते हैं। आ बॉय had a duty to look after a flock of sheep. अ बॉय हैड ए ड्यूटी, यानी एक लड़के का कर्तव्य था। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है। टू लुक आफ्टर का मतलब होता है देखना। अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी एक भेड़िए के झुंड को देखना, या एक भेड़िए के झुंड को चराना उसका कर्तव्य था, या एक मतलब भेड़िया पालना उसका कर्तव्य था। 2-3 मीनिंग इसकी निकलती है, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। जैसे अ बॉय हैड ए ड्यूटी, यानी एक लड़के का कर्तव्य था। तो लुक आफ्टर यानी देखना, अ फ्लॉक ऑफ शीप एक भेड़िए के झुंड को। फ्लॉक माने झुंड होता है, ऑफ शीप माने भेड़िया। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक लड़के को भेड़िया पालने का, लड़के को भेड़िया पालने का कर्तव्य था, यानी एक लड़का था जिसको भेड़िया पालने का कर्तव्य था। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद वन डे ही स्टार्टेड शाउटिंग। एक दिन उसने चिल्लाना शुरू किया। शाउट माने चिल्लाना, स्टार्टेड माने शुरू किया, ही माने उसने। ओल्फ इसका मतलब हुआ भेड़िया भेड़िया भेड़िया। फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन, FUN फन। फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन, एकमात्र, ठीक है, मजाक के उद्देश्य से। पर्पस माने उद्देश्य, ऑफ फन माने मजाक के उद्देश्य, सोल माने एकमात्र। उसका पर्पस क्या था, यानी ही स्टार्टेड शाउटिंग ओल्फ, उसने भेड़िया भेड़िया चिल्लाना शुरू किया। फॉर द सोल पर्पस ऑफ द फन, एकमात्र यानी कि मनोरंजन के लिए। उसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो मनोरंजन का था। ऑन हेयरिंग हिम, उसको सुनकर द विलेजर्स रश्ड टू हिज हेल्प द विलेजर्स रश्ड, यानी गांव वाले, रश्ड माने दौड़े, टू हिज हेल्प यानी उसकी मदद के लिए, गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े। व्हाट स्टार्टेड, व्हाट माने जो, स्टार्टेड माने शुरू किया, जो उसने शुरू किया। एज अ figment of his
इमेजिनेशन जो उसने शुरू किया एज ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन माने होता कल्पना के, अपनी कल्पना के उद्देश्य से। फिगमेंट का मतलब अपनी कल्पना के जो मनगढ़ंत कहानी थी जो उसके दिमाग में थी, उसके यानी उसके रूप में जो उसने शुरू किया। बिकेम हिज हॉबी यानी उसकी आदत बन गई। जो उसने शुरू किया था एज ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक मनगढ़ंत कल्पना के रूप में जो उसने शुरू किया था, यानी उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि मैं ये करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो उसने एक अपने इमेज यानी कल्पना के मनगढ़ंत के रूप में शुरू किया था, बिकेम हिज हॉबी, उसकी आदत बन गई। एंड ही स्टार्टेड fooling द विलेजर्स। उसने शुरू किया, फूलिंग द विलेजर्स माने होता फूल माने होता बेवकूफ़ बनाना, द विलेजर्स माने गांव वालों को। उसने गांव वालों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। वन डे व्हेन a wolf really came। एक दिन जब एक भेड़िया वास्तव में आ गया। एक दिन जब एक भेड़िया वास्तव में आ गया। Nobody came यानी कोई नहीं आया, यानी कोई व्यक्ति नहीं आया। और एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ, यानी जब उसने व्हेन अ वोल्फ रियली केम, जब एक वास्तव में भेड़िया आ गया, एक भेड़िया वास्तव में आ गया। नोबडी केम यानी कोई नहीं आया। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम हुआ। द बॉय वॉज किल्ड यानी लड़का मारा गया। देयर वॉज नो वन टू ब्लेम बट हिम। देयर वॉज नो वन यानी कोई नहीं था, टू ब्लेम यानी होता है दोष देने के लिए कोई नहीं था। बट हिम माने उसके अलावा, यानी उसके अलावा दोष देने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद का दोषी था। इसका मॉरल है, मॉरल यानी नैतिक, यानी जो इसकी शिक्षा है, तालीम है। नेवर लाई माने झूठ बोलना, नेवर माने कभी नहीं, यानी कोई भी झूठ मत बोले, कभी झूठ ना बोले। नो मैटर यानी इसका कोई मतलब नहीं यानी कोई मायने नहीं। हाउ बैड द सिचुएशन इज़। हाउ बैड द सिचुएशन इज़ यानी हालात कितने भी बुरे हों। मॉरल है इसका, नेवर लाई नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज़। कभी झूठ न बोलें, इसका कोई मतलब नहीं यानी कोई मायने नहीं कि आपकी सिचुएशन यानी हालात कितनी बुरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी द बॉय हु क्राइड वोल्फ, और आपने पढ़ा कि इसका हिंदी क्या होता है और एक प्रोनाउंसिएशन हमने आपको बताया है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।